नमस्कार दोस्तों, जादून क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 एंड पार्ट 1 मैं आपके साथ पहले ही साझा कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे अभी तक तो प्लीज़ ज़रूर उन्हें और देखिएगा। ठीक है, बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। इसका मतलब है भारत राज्यों का संघ होगा। ये किस भाग में लिखा हुआ है? भाग 1 में लिखा हुआ है। संविधान के भाग 1 में यह लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अच्छा, आपको पता है अमेरिका 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 के फ्लैग के अंदर स्टार हैं, छोटे 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 स्टार बने हुए हैं। वो कितने? वो हैं 50। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, और उसको लिखा भी जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब 50 राज्य हैं जिनसे मिलकर अमेरिका बना हुआ है। जितने स्टार हैं उतने ही उसके अंदर स्टेट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद अगर चाहे तो किसी भी राज्य को भारत के अंदर सम्मिलित कर सकती है, लेकिन संसद भारत से किसी भी राज्य को अलग नहीं कर सकती। जोड़ सकती है किसी भी राज्य को, लेकिन अलग नहीं कर सकती। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। कैसे करेगी? संशोधन के द्वारा। संशोधन के द्वारा कर सकती है। आर्टिकल 368 उसको ये पावर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इसका श्रेय जाता है। उनके द्वारा 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? सबसे पहले 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा था जो 1956 में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया। अच्छा, और भी राज्य बने, जैसे नवंबर 2000 सन 2000 के अंदर सबसे पहला यूपी से कौन सा अलग हुआ? यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। और बिहार से कौन सा अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ झारखंड। झारखंड बिहार से अलग हुआ। और एमपी से कौन सा हुआ? एमपी से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर बना। ये सन 2000 नवंबर में नए राज्य पुनर्गठित हुए। ठीक है, 2014 में एक और अलग हुआ। 2014 में एपी से तेलंगाना अलग हुआ। तेलंगाना एक अलग राज्य बना। राज्य पुनर्गठन, आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 के अंदर। 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये नंबर गलत है। ठीक है, याद रखना। पांडिचेरी वर्तमान में जो पुडुचेरी है, जो वर्तमान में, उसे पहले पांडिचेरी बोला जाता है, को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 के अंदर। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 के अंदर मिला। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन पूरा हुआ। ठीक है, रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय गठन किया गया? सरदार पटेल जी के नेतृत्व में। अभी बताया, जिन्होंने 500 से अधिक देशी रियासतों का विलय भारत के अंदर किया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ये थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है?
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का निर्माण होता है। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? झारखंड। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका को मूल अधिकारों का संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले दिया गया मूल अधिकारों को, और वहीं से हमारे संविधान में लाया गया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कहाँ से आया? इसका मतलब संविधान है, TUTIUN। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड आया है कॉन्स्टिट्यूट से। ठीक है, TITUTE। थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, चल इस मैं ठीक से अच्छे से लिख देता हूँ। CONSTITUTE। ये क्या था? ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड मिला। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था रूल ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, इसका ये मतलब था शासन करने की पद्धति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, उसको सबसे आलोकित भाग किसके द्वारा कहा गया? अम्बेडकर जी के द्वारा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अस्थायी तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और स्थायी लोकसभा के सदस्य नियुक्त करते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किन परिस्थितियों में? इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। एक्सेप्ट 21, आर्टिकल 21, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये है जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। ठीक है, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी भी सिचुएशन में। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगर आपको लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझे जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनका हनन हो रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये वैसे प्रोसीजर है, लेकिन आप मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? छुआछूत, अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 19A में, अमेंडमेंट के द्वारा 19A में सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर बच्चों का शोषण होता है तो आप अनुच्छेद 24 के हनन को लेकर सीधे SC में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानून अधिकार है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 300 का। आपको संपत्ति कमाने का अधिकार है, व्यय करने का अधिकार है, लेकिन आपकी संपत्ति कर आपका अधिकार नहीं है। अगर राज्य चाहे तो वो कल्याणकारी, जैसे हमारे लिए जो योजनाएं आती हैं, तो कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए उसको ज़मीन चाहिए, हम मना कर देंगे तो कैसे होगी? तब वो इसके सामने एक सिचुएशन आ सकती है, वो आपकी ज़मीन का अधिग्रहण कर सकता है, उसके पास ही अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। संसद आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। जैसे ये संशोधन के द्वारा ये संशोधन हुआ, तब ये जोड़ा गया। ये अगर ए जोड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्लॉज है 21 का क्लॉज ए,
ये संविधान संशोधन के द्वारा ही जुड़ता है। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती केस, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।